बच्चों, आज हम गॉस थ्योरम पढ़ेंगे। देखो, गॉस थ्योरम को पढ़ने से पहले तुम लोगों को फ्लक्स के बारे में जानना है। जो फ्लक्स क्या होता है, अगर तुम लोग नहीं जानता है तो तुम लोग बताना, इसका वीडियो भी मैं लाऊंगा। तो देखो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनटू एरिया। अब देखो, यहाँ पर एक सरफेस है और इस सरफेस से ई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी गुजर रहा है, इसे पास कर रहा है और सरफेस का एरिया ए है। तो इसका फ्लक्स होगा ई इंटू ए। अब देखो, यहाँ पर यदि इंटेंसिटी का मान बढ़ाएंगे तो फ्लक्स का मान बढ़ेगा, और इस एरिया का मान यानी सरफेस का एरिया जो है उसको बढ़ाएंगे तो भी ये फ्लक्स का मान बढ़ेगा। अब गॉस थ्योरम जो है, गॉस थ्योरम किसी बंद सरफेस के लिए है। जैसे मान लो ये एक सरफेस है, ये कोई गोला है और उसके अंदर में जो है हम कोई चार्ज रखेंगे तो फिर इससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा उसके बारे में है। तो अब यहाँ पर हम इस एरिया को बढ़ा देंगे या घटा देंगे उसके अंदर में इलेक्ट्रिक चार्ज रख के, तो क्या यहाँ भी फ्लक्स का मान बढ़ेगा या घटेगा? देखो, अभी हो जाएगा प्रूव इसका। तो हम गॉस थ्योरम, देखो सबसे पहले क्या है, तो विद्युत क्षेत्र में किसी बंद तल से होकर गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स तल के भीतर उपस्थित कुल विद्युत आवेश का 1/ε0 गुना होता है। देखो, यहाँ पर ε0 जो है फ्री स्पेस यानी मुक्त आकाश की परावैद्युतता है। अब इस गोला के अंदर, इसके अंदर हम कोई चार्ज रख देंगे। देखो, यहाँ पर इसका स्टेटमेंट है फाई इक्वल टू 1/ε0। अब देखो, ये तो एक चार्ज रखेंगे। अब इस तल के अंदर यदि एक से अधिक चार्ज हो, Q1, Q2, Q3, ऐसा कोई चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव सब हो, तब क्या होगा? तब जो है इन सभी चार्जों के बीजीय योग का 1/ε0 गुना होगा। देखो, इतना चार्ज रख दिए इस सरफेस ए के अंदर, तो इसका जो होगा ये 1/ε0 गुना होगा। तो फाई इक्वल टू Q1 प्लस Q2 माइनस Q3, इसी प्रकार से डॉट 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 Qn इंटू 1/ε0। अब इसका प्रूफ लेंगे। अब देखो, ये एक कोई बंद सरफेस है, इस सरफेस का नाम A है और इस सरफेस के सतह पर कोई हम डेल A मतलब एक छोटा एरिया को कंसीडर करते हैं और इस एरिया से हम फ्लक्स को पहले निकालेंगे और यहाँ पे प्लस Q आवेश इसके अंदर में रख देते हैं। देखो, यहाँ पर जो ये प्लस Q चार्ज जो अंदर में रहेगा तो उसके कारण जो इस P बिंदु से बाहर फ्लक्स, ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, उस इलेक्ट्रिक फील्ड को मान लेंगे E, और गोले के केंद्र से P बिंदु की दूरी R है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा Q/4πε0 इंटू R² ये होगा। अब देखो, तो हम यहाँ पर छोटा हम एरिया कंसिडर किए थे, सरफेस एरिया डेल A, तो फिर फ्लक्स भी छोटा ही निकलेगा, d फाई फ्लक्स निकलेगा। अब d फाई, यहाँ पर डेल फाई भी दे सकते थे, डेल फाई इजकल टू E इंटू डेल A। अब देखो यहाँ पर, अब यहाँ के इसको देखो, ये सरफेस जो है इस तरह के छोटे छोटे एरिया से, बहुत सारे एरिया से मिलकर बने हुए हैं। देखो, यहाँ पर डेल एक ठो है, यहाँ एक ठो है, यहाँ एक ठो है, इसी प्रकार बहुत सारे हैं। सबको यदि जोड़ देंगे तो इस गोला का जो सरफेस पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा
उसके बराबर होगा। तो सबको जोड़ने के बाद समेशन ऑफ डेल ए इजकल टू 4πr² होता है। तो अब देखो फाई इजकल टू यानी कि वहाँ पर डी फाई था, एक छोटे एरिया के लिए था, तो पूरे गोला से जो है फ्लक्स निकलेगा फाई इजकल टू ई इंटू समेशन ऑफ डेल ए। अब देखो डेल ए बराबर अभी अभी बताए थे 4πr², तो ई बराबर इतना भी Q/4πε इंटू r² होता है। तो बस फाइव में ई का मान दे दो और 4πr² का मान दे दो। देखो 5 बराबर 1/ε0, ये प्रूव्ड हो गया। इसके बाद और भी है, इसका कंडीशन है कि हम गोले के बाहर चार्ज को रख दें तो कितना होगा। तो इसको अगर समझना हो तो हम बताना, हम अगले वीडियो में हम बताएंगे।